बोली सच्चे दरबार की। अब महाराज राम लखन को इशारों कर रही हूँ, मैया कैसे प्रभु कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुझे खड़ी हूँ। भगवान देख करके राम जी क्या कहते, माते प्रणाम, आप अकेली चली आई, त्रिलोकीनाथ को नहीं लाई? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे को एक दूसरे का गुरु मानते, पिता मानते, बड़ा मानते। भोलेनाथ नारायण जी को बड़ा मानते थे, तो नारायण जी कहते माते आप अकेली चली आई, त्रिलोकीनाथ को तो ले आती। इतनी बात कही, मैया सती वहीं के वहीं खड़ी रह गई। अब आंख बंद कर ली शर्म की वजह से, अब आंख बंद कर ली शर्म की वजह से, महाराज भय की वजह से सामने भूत खड़ा है, और आंख बंद कर लो तो क्या वो भाग जाएगा, मारेगा। और अब उन्हें आंख बंद करने के बाद क्या दिखाई दे रहा, 33 करोड़ देवता, देवी देवता और हजारों की संख्या मैया सीता, भगवान राम। और आंख खोलती हैं तो कुछ नहीं, समझ जाती हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। इधर महाराज जाती हैं और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर बैठ जाती हैं। भोलेनाथ कहते हैं ले आई परीक्षा। अब क्या बोले, ए नाय स्वामी हम गई नहीं, हम तो दूर से प्रणाम करके चली आई, हम नहीं गई परीक्षा लेवे। भोलेनाथ को मालूम था कि स्त्रियां मान जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाराज इनका बैग खुटी में रहता है। चली जाएंगे फिर मायके, 24 घंटे गुस्सा ही दिखाते रहते हैं। क्यों महाराज, क्यों परीक्षित महाराज ये भी ऐसा ही करती है? कहती तो होंगी चली जाऊंगी मैं अपने मायके, बात नहीं मानोगे मेरी तो। अच्छा महाराज इधर क्या होता है। अब मैया बोली नहीं स्वामी मैं ना गई, मैं दूध से आई गई हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही उड़द की है, दाल ही काली है। नेत्र दृष्टि बंद करके देखते हैं भोलेनाथ, सब कुछ पता पड़ जाता है। वो कहते हैं देवी गुस्से में आ जाते हैं बहुत, आपने ये ठीक नहीं किया। पहला आपने मुझसे अपने पति से झूठ बोला, और दूसरा मेरे प्रभु ने आपको माँ कहा है। बताओ मैं अब आपको अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं, जब उन्होंने आपको